हाँ बेटा आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, आपको कोई डाउट भी था बेटा क्या पिछले क्वेश्चंस में? यस सर। यस सर। पहले थोड़ा सा नया पढ़ा दें, यस सर। जी सर। है ना? फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन इसके भी ले लेंगे आपके भी, ठीक है ना? जी सर। चलो अभी स्टूडेंट्स को आने दो, भी देखते हैं। वैसे आप सभी ने होमवर्क मुझे करके दिया नहीं, किस किस का आया था होमवर्क बताओ? सर मेरा आया। नाम बोलो। काशवी। सर मैंने भी भेजा था ग्रंथ। सर अर्नब। करण ने भी देखा। चलो सर कनिका। सर कनिका का, विदित का भी आया था। सर अर्नब। हाँ, सुचित का भी आया था ना? यस सर। आर्यन प्रताप सिंह का भी आया था। सर काशवी सिंगल। काशी का भी आया था। काशी सिंगल तुम्हारा नहीं आया है ना? सर मेरा आया था। नहीं, दो काशी है ना? सर जो वसुंधरा वाला। अच्छा, सुंदर। काशी कविनगर नहीं आया है? तो पीडीएफ नहीं बन रही। वो तेरी ऐसी की तैसी पीडीएफ नहीं बन रही। हाँ हैंग हो रहा है सर बहुत ज्यादा। तो तू मैं फोटो काम खींच। तो कर लिया है। हो फोटो गया खींच के है? सर पर्सनल पे भेज सकती हूँ। ओए होए, ग्रुप पे भेजा करो सभी अपने नोट्स, ताकि मुझे पता रहे कौन बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है ओके ना? सर। ओके सर। हाँ भाई, सबके ग्रुप पे आते हैं तो मुझे एकदम आइडिया हो जाएगा। नहीं तो इतने व्हाट्सएप मैसेज आते हैं सभी बच्चों के, तो आइडिया ही नहीं होता कई बार। भाई 12th के स्टूडेंट भी काम कर रहे होते हैं और बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। शाम को भी कुछ किया नहीं किया? सर किया है बस वही थोड़ा पॉजिटिव काम रुक कोई गया बात था। नहीं, करती रहे, धीरे धीरे सब हो जाएगा, सब ठीक बढ़िया, चिंता ना करिए बिल्कुल भी, है ना? जी। हाँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। बस जी थिंकिंग सर। अपनी है ना अच्छी रखो, पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम से काम करो, सब ठीक होता है धीरे धीरे। ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, चलो। आपको सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है, दिखना चालू हुआ बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये हम क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ले रहे हैं। ठीक है जी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अब इसको देखो, हम इसको प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखो प्रॉपर्टीज में जो बातें थी मैं आपको याद दिलाता हूं। एक तो थी कम्यूटेटिव, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और यही ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये होती थी या नहीं होती थी बेटा? यस सर। अच्छा, और कौन सी प्रॉपर्टी होती थी बताएंगे, याद दिलाएंगे? सर ये तो हुई कम्यूटेटिव, है ना? इसके बाद अब बताएगा विदित एसोसिएटिव क्या होती थी बेटा? विदित नहीं बताओगे? यश आप बताओगे दूसरी प्रॉपर्टी क्या सोचते थे हम? हेलो सर, आवाज आ रही है सर? सब आवाज आ रही है, आप बोलो। सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ, क्या होती थी बोलो? सर ए यूनियन बी यूनियन सी। सर बी यूनियन सी ब्रैकेट में ले लेंगे। ए यूनियन, या तो मेरे से भी ऐसे लिखवाएगा कि मैं भी गड़बड़ कर दूंगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो जी इसमें सर। किसी को भी दो को साथ में ले लो। यस मैं तो इतना भी कहता था कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा है तो इसमें दोनों ऑपरेशन सेम हो, तो मैं पहले यूनियन और बाद में
सी के साथ यूनियन, बाद में बी के साथ यूनियन भी ले सकता हूँ, याद है? यस सर। ये तुम्हारी एसोसिएटिव होती थी। और एसोसिएटिव में ये यूनियन ऑपरेशन दोनों सेम आता था या फिर इंटरसेक्शन। मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। चाहे इन दोनों को साथ ले लो, चाहे इन दोनों को, बल्कि सी को भी आप चेंज कर सकते हो, उसमें कम्यूटेटिव भी यूज हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी होती थी बेटा? सर डिस्ट्रीब्यूटिव। वेरी गुड बेटा। रोहित, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताओ। बताओगे? नहीं बताओगे, चलो। कृष्णिका आप बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी बेटा? कृष्णिका बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। नो प्रॉब्लम। देव आप बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी बेटा? सर मैं बताऊं? अभी पहले देव से पूछ ले। चलो मैं बताऊं बोलेगा। सर ए यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वेरी गुड बेटा। इक्वल्स टू ए यूनियन बी एक बार इंटरसेक्शन यूनियन बी के साथ जाएगा, एक बार और एक यूनियन बार सी के साथ। सी के साथ जाएगा, बीच में बीच वाला आएगा। याद करो, ये बताया था। ये जस्ट लाइक कुछ ऐसे 2 × 3+4 दो डिफरेंट ऑपरेशन का होना इसके अंदर रिक्वायर्ड है, और 3 सेट्स का होना रिक्वायर्ड है। तो हो जाएगा बेटा 2 × 3। पहले 2 × 3 के साथ जाएगा, फिर 2 × 4 के साथ जाएगा, और बीच में बीच का साइन आ जाएगा। यहाँ पर हम इन दोनों में आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंटरसेक्शन आ जाएगा यूनियन की जगह, और यहाँ पर इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा, तो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए यूनियन को ही दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस पे? एक बार तो बी के साथ और एक बार सी के साथ, और बीच में बीच वाला, दैट इज, ओ सॉरी इंटरसेक्शन था ये, है ना? अब बीच में क्या आएगा? वही यूनियन। आई बात समझ में? डिस्ट्रीब्यूटिव ये सारा Yes, पढ़ sir. रखा है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है मामला, जो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम यूज होगा, दैट इज A-B। ग्रंथ आप बताओ, A-B किसके इक्वल बोलता था मैं? जयवर्धन आप बताओ। जयवर्धन यस सर। किसके बराबर बोलते थे A-B को बच्चे? सर लास्ट क्लास में मैं आया नहीं था, मुझे ये तो बुखार लास्ट हुआ। से भी लास्ट की बात है बेटा। चलो कोई बात नहीं। और कोई बच्चा बताना चाहेगा अपना नाम बोल के? सर रचित। रचित बोलो। सर ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखो मैंने ये कहा था, इसका मैंने आपको सेट ऑपरेशन मेथड से प्रूफ भी करवाया था, दैट इज अनदर थिंग। और मैंने कहा था बेटा ये प्रॉपर्टी सेट थ्योरी में बहुत जगह यूज होगी। सेकेंडली वेन डायग्राम से आप इसे बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो बेटा A-B का मीनिंग क्या होता है? वो एलिमेंट्स या वो रीजन जिसके अंदर A हो मगर B ना हो, तो दैट इज A-B। ठीक, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो एक बार तो हमें A को देखना है, और फिर हमें B डैश को देखना है, और फिर उन दोनों में किसको देखना है? कॉमन को। तो जब मैंने यहाँ बात की इससे, तो मैंने कहा पहले तो A को देख लो कि सर A को देख लिया, A में क्या दिक्कत है? A को मैं यहाँ पे A को ड्रॉ कर दिया कि सर दैट इज A। और B डैश का मतलब क्या है? जो B में ना हो कि सर वो क्या हो सकता है B में ना हो, कि जो B से आउटसाइड हो कि सर उसको भी ड्रॉ कर दीजिए। जो B में ना हो, दिख रहा है? नॉट इन B, दिस वन नॉट इन B। अब मुझे बताइए दोनों में कॉमन नजर क्या आ रहा है? आई थिंक यही नजर आ रहा है, दिख रहा है? और ये किसके इक्वल है? सेम इसके। Yes, sir. तो ये तो मुझे वेन डायग्राम से मैंने दिखा दिया, दीज आर इक्विवेलेंट, इवन इक्वल है। लेकिन बच्चों को ये अप्लाई करना आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपके दिमाग में आ रही है? कोई बच्चा बताना चाहे तो।
इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी जो मेरे दिमाग में नहीं आ रही और आपके दिमाग में आ रही है, कोई शेयर करना चाहेगा बेटा? सर डी मॉर्गन्स लॉ। वेरी गुड। हु इज दैट? सर रचित। रचित। तू डीडीपीएस का नहीं है भाई, तूने स्कूल का नाम गलत बताया मुझे। नहीं ए सर। यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है बेटा? सर ये ए डैश कॉम्प्लीमेंट। दोनों, ये डैश दोनों के ऊपर कूद जाएगा। यस सर, इसका और फिर यूनियन की दुनिया पलट जाएगी। इंटरसेक्शन। और इसका दूसरा क्या है, अगर ए यूनियन बी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन का डैश, तो ए तो फिर डैश ए यहाँ पे आएगा, डैश यूनियन बी डैश। बी डैश। बेटा ये डी मॉर्गन्स लॉ, ये वाली प्रॉपर्टी, उसका नाम क्या लो, डिफरेंस प्रॉपर्टी बोल दो, ए माइनस बी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। सेकेंडली ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दिस वन एंड दिस वन, दो तरीके से अप्लाई होता है। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है, ये सब मैंने आपको समझाए थे बेटा। इसके बाद ये जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, इससे हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इस फॉर्म में गिवन होगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस कैटेगरी के क्वेश्चंस मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं। तो प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको सब रिकॉल करा दी है बेटा, क्लियर है? यस सर। यस चलिए, तो अब हम मूव करते हैं बेटा जी इन क्वेश्चंस की तरफ। तो मैं इसको रब कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बेटा, तो हम यहाँ से प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो बेटा, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। हाँ जी, कौन कराना चाहेगा मेरे साथ? लेफ्ट हैंड साइड लिया। सुचित कराना चाहोगे बेटा? यस सर। करो ट्राई, बताओ पहला अटैक कहाँ करोगे, कहाँ नजर आ रहा है सबसे कमजोर जो तुम्हें पता है? सर ए माइनस बी। ए माइनस बी, गुड। तो हमारा धर्म यहाँ ये बनता है कि हम ब्रैकेट में लिख के बताएं कि वी नो दैट ए माइनस बी इज, माइनस का तो हो जाएगा इंटरसेक्शन, और बी पे आ जाएगा क्या? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हम टीचर को हमेशा बताएंगे क्यों हमने इसको किया, बिकॉज ऑफ। ठीक है, अब यहाँ ए माइनस बी को लिखा मैंने इम्प्लाइज करके बेटा, इक्वल टू लगा था। इम्प्लाई, इम्प्लाइज का मतलब होता है इंग्लिश में ओ आर, और। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। कि सर यहाँ आके तो हमारे हाथ रुके, क्या करें? कि भाई ऐसा करो कि ए और बी डैश दोनों ही सेट है, कोई नई चीज तो नहीं है बेटा, दोनों ही सेट ही तो है। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई थोड़ी मुसीबत आ रही है, चार चार लिखी हुई नजर आ रही है, तो इनको तीन के रूप में लिख लो। मैंने इसको पूरे क्या ले लिया बेटा? कोई नया सेट लेट कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे देखा जाए तो आपको अगर थोड़ी सी भी दिमाग में अगर आ रही है तो एक कोशिश मैं कर सकता हूं आपके साथ। देखो, जैसे ये ए इंटरसेक्शन है और यहाँ पर अगर ध्यान दें हमें तो ये भी ए इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो क्या ए इंटरसेक्शन बाहर नहीं आता इस तरीके से? तो ये बी डैश और बीच वाला बीच में आ जाएगा, और ये तो ए इंटरसेक्शन तो बाहर आ चुका, और क्या बच गया? बी। तो बी। ये शायद हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रिवर्स लगा दिया है हमने ना, यस सर। या एक बार और बताऊं? मेरे समझ में आ गया सर, आगे समझ। देखो सीधी सी बात है, मैंने क्या गौर करा, मैंने ऐसे गौर करा कि 2 इंटू 3+4 लिखा है, फिर देखा ये लिखा होता है 2 इंटू 3 प्लस, फिर क्या लिखा होता है 2 इंटू 4। तो मैंने कहा 2 इंटू क्रॉस 2 क्रॉस, सर ये दोनों में, और बीच में डिफरेंट ऑपरेशन होना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो एसोसिएटिव की तरफ भगना पड़ेगा, सारे क्रॉस होंगे तो दो ऑपरेशन का होना जरूरी है। तो मैं 2 क्रॉस तो लिया बाहर, बचा कौन? 3, और बीच वाला बीच में +4। ओके है? यस सर। यस। तो हम इस चीज को अभी मिटा नहीं रहे, क्योंकि यह हमें इसने क्वेश्चन को करना सिखाया, और ये हमें नोट करना चाहिए। हम टीचर को नहीं शो करेंगे, हमारे लिए काम की चीज है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव को देख पाना भी तो बहुत बड़ी बात है। हमने देख लिया, अब हम स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, ये हमें टीचर को नहीं दिखाना। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, नोट कर लेंगे बिल्कुल इसी स्टेप पर। अब क्या करना चाहिए बाल को?
इसकी तरफ ध्यान दो, बी डैश और बी के बीच का कंबाइन करें। अगर कोई सेट बी है, एनी सेट बी, तो वो नई नई चीजें आएंगी, सीखनी है। और ये वाला जो बाहर वाला रीजन बचा है, कौन बच गया? B बी dash. डैश। अब कुछ बच्चे पता क्या सोचने लगते हैं, अरे सर इसमें तो ए भी था, इसमें तो बी भी था, आप केवल बी की बात कर रहे हैं। अरे भैया, कहीं तो अगर केवल बी की बात की जाए, उसका यूनिवर्सल सेट देखा जाए, तो अगर मेरे बच्चे मैं बी और बी डैश इन दोनों कंबाइन करूं, तो मुझे पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं मिलेगा? जी सर। Yes. तो बिल्कुल मैं इस चीज को चाहे प्रॉपर्टी में लिख दूं या टीचर के हिसाब से, टीचर कहने लगे जी बी और बी डैश, यानी कि उन दोनों कंबाइन, यानी उन दोनों को साथ साथ लेना, सबको लेना। ए और ए डैश को मैं सीधा यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कंबाइन करके क्या, यूनिवर्सल। अब बच्चा कोई बोलने लगे सर चलो ये बात तो ठीक है कि बी यूनियन और बी डैश को मैं कंबाइन, यानी उन दोनों को आइदर दिस और दिस या बोथ लेता हूं, तो मैं यूनिवर्सल बोलता हूं। तो क्या मुझे ये बात याद नहीं करनी चाहिए कि बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या बनेगा? So B intersection. null. सर 5 फाइव, वेरी गुड, फाइव नल सेट, गुड। नल सेट भी बोलते हैं, फाइव सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं। ये सब चीजें याद होनी चाहिए बच्चों को, और ये हम खूब यूज करेंगे। साइड में नए सेट के रूप में इसको लिख दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों? 5। अब मुझे बताओ, अरे ये तो सॉरी, ये 5 नहीं है, ये universal. ये तो हाँ, yes, यूनिवर्सल sir, है, ये तो यूनिवर्सल है। ठीक है, ये तो मैंने अलग से एक्स्ट्रा आपको बताया। दिख रहा है ना बेटा? Yes sir. Yes, sir. थोड़ा सा Yes, ऊपर कर sir. देता हूँ, अब नजर आ रहा हो शायद। ठीक है, तो मैंने यूनिवर्सल लिख लिया। अब मुझे बताओ, कोई सेट अगर यूनिवर्सल है, ये तुम्हारे लिए समझा रहा हूँ, ये पूरा यूनिवर्सल, इसके अंदर ए रखा हुआ है, और आप यूनिवर्सल के साथ इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, ये तो पूरा का पूरा है यूनिवर्सल, दिस वन। ठीक है जी, और ये पूरा का पूरा हमारा ए। तो इन दोनों में डबल लाइन का मतलब क्या? कॉमन आना। इन दोनों में कॉमन कौन आया? A set. A. दैट इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर बेटा? Yes, sir. इजी क्वेश्चन लगा होगा। यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले बेटा, हमने देखा कि a माइनस बी डिफरेंस की प्रॉपर्टी होती है, a इंटरसेक्शन बी डैश लगा दी। फिर ध्यान गया यार, ये तो a इंटरसेक्शन दोनों सेम लिखे हुए, ये a इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, जस्ट लाइक कॉमन की तरह से बोल रहा हूं, पर ऐसा है नहीं। कॉमन की तरह से बोला सर, बी डैश देखा, फिर देखा बीच वाला साइन इससे उल्टा होना चाहिए, ये जो ध्यान रखना, तो यूनियन, तब हम कहेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसका रिवर्स लग गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ फिर चेक करा, हाँ ये अगर क्रॉस होता है तो ये प्लस होता है, ये 2 इसके साथ भी आया क्रॉस के साथ, और 2 4 के साथ भी आया, फिर 2 कॉमन लेके दिखाया, तो मतलब वही बात आ गई। फिर हमें ये ध्यान रखना आगे खूब यूज होगा, बी डैश यूनियन बी, लाइक दैट इज बी, दैट इज बी, एंड दैट इज बी डैश। तो इनको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाए दोबारा से? यूनिवर्सल। ठीक है जी, इसी तरह से बी और बी डैश का इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों में कॉमन के साथ कॉमन लाइन, तो एक साथ डबल लाइन तो भाई आई नहीं, यानी कि वो क्या है? 5, जैसे कि यहाँ कॉमन डबल लाइन आई थी। फिर मैंने आपको ए और यूनिवर्सल, पहले यूनिवर्सल बताया ग्रीन लाइन से, फिर मैंने ए को ब्लैक लाइन से दिखाया, फिर इनका इंटरसेक्शन देखना है। तो इंटरसेक्शन देखने के लिए क्या देखते हैं, कहाँ पे डबल लाइन आई, यानी कहाँ पे वो दोनों के एरिया है। तो हमें पता पड़ा भाई ये तो ए में है, तो राइट हैंड साइड आ गई बेटा। अब बताइए, एनी प्रॉब्लम? No, sir. क्लियर है मेरे ख्याल में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें बेटा। Yes. Yes, sir. नोट कर लिया बेटा आप सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक क्वेश्चन सभी को दिख गया होगा। Yes, sir. ये भी बेटा Yes, क्वेश्चन, sir. ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, और इजी क्वेश्चन है। ट्राई योरसेल्फ, 5 मिनट्स आर गिवन टू यू। नोट कीजिए पहले आराम से। फॉर ऑल सेट्स A and B, क्वेश्चन स्टार्टेड फ्रॉम A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। सेट ऑपरेशन मेथड से ही आप इसको ट्राई करेंगे। और जिनका हो जाए सबसे पहले बोलेंगे मेरा हो गया, नाम लेके।
सर हो गया सर। किसका हुआ बेटा? रचित। रचित नहीं बताएगा बिल्कुल भी, कोई और बच्चा बताएगा? रचित दुष्ट है, सबसे जल्दी बताया था। और कोई बच्चा बताएगा? सर हो गया। नाम बोल बेटा। सर हो गया। सर मेरा भी हो गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, यानी प्रॉपर्टीज आपको एप्लीकेशन करना आ गया। तो सबसे पहले पूछना चाहूंगा, दूसरे नंबर पे हो गया, किसने कहा था भाई? सर मैंने अंजलि। किसने? अंजलि। अंजलि। तो अंजलि जी आप बताएंगी सॉल्यूशन इसका। यस बोलो बहन जी। सर, हम LHS ले सकते हैं। सबसे पहले हम वही सेम करेंगे जो दिया है। ए यूनियन बी माइनस ए। अब बताओ कहाँ पे अटैक करोगी? सर B माइनस A को मैं B इंटरसेक्शन A डैश ले लूंगी। डिफरेंस पे, जैसे कि डिफरेंस में x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं, x इसको इंटरसेक्शन में बदला और y पे लगा दिया डैश। तो ठीक है, इम्प्लाइज करूं बेटा? आपने बिल्कुल सही बताया था, b माइनस को इंटरसेक्शन बाद वाले पे डैश लगा दिया। अब बेटा सर उसके बाद मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिख रही है, तो क्यों मैं दिख रही इसको है? अलग अलग कर दूँ, क्यों दिख रही है? क्योंकि सर दो अलग ऑपरेशंस है। वेरी गुड बेटा, एक यूनियन है तो एक इंटरसेक्शन है। चलो लगा दो, अप्लाई करो, बोलो बेटा। सर A यूनियन B। ए यूनियन बी, पहले तो बी के साथ लगा दो, फिर ए यूनियन किसके साथ लगा दो? A डैश ए डैश के साथ। और बीच में बीच वाला कौन है? इंटरसेक्शन। और भैया ब्रैकेट जो लगा देना, कभी ब्रैकेट लगाने भूल जाओ, ठीक है? इसके बाद बोलो अंजलि। सर A यूनियन B वैसे ही रहेगा, हाँ, और फिर क्योंकि हम कुछ कर नहीं intersection के सकते ना बाद- इसका। यस सर। हाँ, और इसका फिर इसका सर हम देखते हैं, इन दोनों में यूनियन करेंगे तो हमें यूनिवर्सल मिलेगा। वेरी गुड, क्योंकि ये ए है, आप साइड में टीचर दिखा भी सकते हो, और ये ए डैश है। तो अगर ए की बात करें तो हमारे पास ये मिला, और अगर ए डैश की बात करें तो हमको ये मिला, दिस वन। ठीक कह रहा हूँ? Yes. और इन दोनों को जब मैं मर्ज करूंगा तो आई गॉट डेफिनेटली यूनिवर्सल। तो मैंने बच्चों यहाँ पे ले लिया यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल का तुम इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लो, किसी भी सेट के साथ यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन लो, तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सबसे बड़ा है तो छोटा वाला सेट रिजल्ट आ जाएगा, या नहीं? Yes. इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। अगर कोई कहे आपसे कि, जैसे सुनने की कोशिश करना ध्यान से, कोई कहे कि A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, होता है नहीं होता? Okay. तो एक चीज बताइए, अगर मुझसे कोई कहने लगे कि भाई जरा ये देखना, ये इसका सबसेट है, बिल्कुल यार, ए यूनियन में तो ए भी है बी भी है, तो ए डेफिनेटली सबसेट होगा और बी भी डेफिनेटली उसका सबसेट होगा ही। और अगर वो कहने लगे कि भैया इसमें और इसमें मुझे कॉमन बता, कॉमन का मतलब कैसे? इसमें सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन, तो मैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अगर लूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? सर ए मिलेगा। अब कुछ बच्चे इस बात को एकदम ध्यान नहीं दे रहे तो समझ नहीं पा रहे। एक बार मैं यहाँ कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये हमारा बहुत जगह एप्लीकेशन में आने वाला है, इसे भी आप प्रॉपर्टी में नोट कीजिए प्लीज। इस तरह से मैं यहाँ एक और लिखता हूँ, मैं भूल गया था वहां बताना, ए यूनियन, इसको भी नोट कर लीजिए आप प्रॉपर्टीज वाले प्लेस पे, और ए इंटरसेक्शन बी करूं तो भी रिजल्ट मेरे बच्चे ए ही आएगा। पहले मैं इन दोनों पे बात कर लूं, फिर मैं क्वेश्चन में आगे चलूंगा। अंजलि ठीक है? Yes. तो हम पहले इन दोनों पे बात कर लेते हैं, फिर आगे हम इस पे चलने वाले हैं। तो आ जाओ भाई, इसी पे बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो एक बार और इस चीज को, अगर कोई कहता है एक हम वेन डायग्राम बनाते हैं, और इसको हम खूब डायरेक्टली यूज करेंगे, दोनों को डायरेक्टली यूज करेंगे, जबकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एज ए क्वेश्चन दे रखा है, पर इसे मैं एज ए प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ। तो जहां पे भी आपने बच्चों प्रॉपर्टीज नोट डाउन की थी, राइट दीज टू प्रॉपर्टीज देयर। तो मैं पहली प्रॉपर्टी फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप खुद देखो। अगर हम ए और ए यूनियन बी, तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी को मार्क कर लूं, दैट इज ए, दैट इज बी, ए यूनियन बी हो गया बेटा।
और ये तो हो गया यूनियन बी, और ये क्या है हमारा ए। तो ए को मैंने दूसरे कलर से मार्क करके दिखाया। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों में कॉमन कहूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ए नहीं मिलेगा क्या? डबल लाइन कहाँ आ रही है? कॉमन देखने की डबल लाइन देखते हैं, Yes, sir. डेफिनेटली ए पे आ रही है। और चलो ये तो एक हो गया विजुअलाइजेशन, ठीक है। लेकिन इसी बात को मैंने ऐसे भी समझाया था कि दो सेट का इंटरसेक्शन अगर x आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? सर एक्स का सबसेट ऑफ वाई। x ही सबसेट ऑफ y, सीधी सी बात है। x पेट के अंदर होगा तभी तो उसका रिजल्ट आपको x मिल रहा है, दोनों कॉमन। अरे देख लो भाई, गलत बोल रहा हूं क्या? क्या पहले नहीं पढ़ा है? देखो ये पूरा y है और ये वाला हमारा पूरा x है। इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है? जहां पे डबल शेड है, डबल शेड क्या है? x। तो अगर कोई स्टूडेंट कहता है x इंटरसेक्शन y इक्वल टू x है, तो यहाँ पे उसके पीछे रीजन आना चाहिए कि बिकॉज ऑफ x इज ए सबसेट ऑफ y। लेकिन विजुअलाइजेशन भी आपको वेन डायग्राम से बहुत बेटर होता है, ठीक है। तो इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप कह रहे हैं एक सेट तो ये है और ये भी तो एक सेट है, दो सेट्स का यूनियन भी तो एक सेट ही होता है, और उन दोनों का इंटरसेक्शन आप ए लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ए क्या रहा होगा? सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, एंड वी नो इट। क्यों? कि ए तो सबसेट होता है यूनियन बी का। तो ये दूसरी इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैंने रखी। कितने बच्चों को ईमानदारी से बताना है समझ में आई है? Yes, sir. आ गया। यस सर आगे Yes, क्लियर है? sir. कोई डाउट तो नहीं है? नो नो सर। सर नो चलो सर। गुड। तो मैं तो पता कैसे याद करता हूँ, एक रटने का तरीका। जैसे ही दिखता है ना मुझे x x y, चाहे यहाँ तो तुम यूनियन डालो, यहाँ इंटरसेक्शन डालो, इन दोनों क्लब कर लो, और चाहे x x y यहाँ पे यूनियन डालो, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर लो, दोनों केस में रिजल्ट दो बार x आ रहा है, तो मैंने याद कर रखा है x आया था। फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे यार इसको समझाना कैसे है बच्चे को, तब मैं देखता हूँ कि यार ऐसे समझाता हूँ। तो पहला तो मैंने आपको इंटरप्रेट कर दिया। आप खुद सोचो, अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए लिखे हुए, ठीक है, और मैं उन्हें कंबाइन करता हूं, कंबाइन करूंगा यूनियन, इंटरसेक्शन ही कंबाइन करूंगा, उन दोनों को लेना एक साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए का अगर मैं कंबाइन करूं तो ए बन रहा है। क्यों बन रहा है? नोटिस करो, फिर से एक बार और देखते हैं। इसको हटा दो बेटा, रब कर दो, नोट कर लिए? यस सर। यस नो सर सर एक मिनट। एक बार लिख लीजिए, क्योंकि बाबा भूल जाते हैं। वैसे जब मैंने इंटरसेक्शन पढ़ाया था, यूनियन पढ़ाया, तो बहुत तरीके से बातें बताई थी। यूनियन को मैंने काफी टाइम तक पढ़ाया था। नोट हो जाए तो बेटा बताना। यस सर। चलो तो मैं इसको अब रब कर रहा हूँ। हाँ जी, कौन बच्चा मुझे हेल्प करेगा इस प्रॉपर्टी को समझाने में? सर सेकंड वाली हाँ सेकंड वाली मैं बता सकती हूँ बता बेटा। सर इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव से स्प्लिट कर लेंगे। एक हम ले लेंगे ए यूनियन ए और एक हम ले एक बार तेरी बातें लिख लेता हूँ बेटा। ए को इंटर यूनियन दोनों के साथ जाएगा, एक बार ए के साथ जाएगा और एक बार ए बी के यूनियन साथ ए जाएगा और ए यूनियन बी, और बी बीच में कौन आएंगे? बीच वाले, ब्रैकेट से अप्लाई इंटरसेक्शन करो। चलो जी ठीक है, ये क्या बन गया? यूनियन ए ए ए। और फिर से वही बात हो गई जो पहले वाले क्वेश्चन की हो रही थी जी कि ए और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कॉमन, वो ए ही होगा। रीजन? बिकॉज ए इज ए सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन बी क्योंकि ए बी के अंदर ही होगा ये, तो उन दोनों कॉमन ए ही आएगा, उसके पेट में होगा ये। बात ठीक है? एक तो एक्सप्लेनेशन मुझे अच्छी लगी, इसको नोट करो। अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, शाम्भवी ने बताया ना? जी सर। गुड बेटा। अनन्या आप बताओगी कोई और तरीका जो सीधा विजुलाइज हो? नहीं बताओगे अनन्या। चलो आर्यन सिंह आप बताओगे? घबराओ नहीं, बोलो, जो समझा वो ही बोलो। आर्यन सिंह, आर्यन अली आप बताओगे? अयान अली बोलोगे?
आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, कोई बात नहीं। देव चौधरी बोलोगे? हर्षित शर्मा, हर्षित शर्मा जी बोलोगे? आपकी आवाज ही बेटा जी नहीं आ रही, नहीं आई ना किसी को भी? जयवर्धन आप बोलो। यस सर। बोलो भाई साहब, कैसे बताऊं कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ए? हाउ? सर पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ए नहीं, यूनियन, वो तो शाम्भवी ने बता दिया। शाम्भवी का मेथड नहीं, कुछ और दिमाग में आ रहा है? वेन डायग्राम से बता दो, बहुत इजी होगा बताना। देखो मैं बताता हूँ, नोटिस करो। अगर मैं कहीं पे ए और बी ड्रॉ कर लूं, ए एंड बी, तो ए एंड बी कहां से ड्रॉ होगा बोलो? दैट इज ए एंड बी इंटरसेक्शन, या नहीं? और फिर उसके बाद क्या लेना है आपको? ए, कि सर ए ये रहा, अगर देखना है तो कि सर मैं दूसरे में दिखा देता हूँ। बच्चा कहने सर दूसरे में क्यों दिखा रहे हो? कि भाई आपको क्लियरिटी ज्यादा आ जाए। क्यों? क्योंकि मैं ए को अब इस तरह से लूंगा। अब बताओ, अगर मैं इन दोनों का यूनियन कंबाइन करूं तो ये वाले एलिमेंट्स भी आने चाहिए और ये वाले भी सारे आने चाहिए, तो उसमें तो ए ही आ गया सारा। क्यों जी? Yes. ठीक है नहीं? यस जी सर। तो ये तो बड़ा इजी था बोलना। और डिस्ट्रीब्यूटिव से शाम्भवी ने बहुत ही बढ़िया बताया, क्योंकि उसके अंदर वो कोई दिक्कत ही नहीं है, बताने वाली बात कोई गलत ही नहीं, बिल्कुल सही बोला उसके अंदर सर हर तरह से। हाँ बेटा, और किसी के पास उत्तर दिखाओ। यस सर, एक चीज थी सर, हमें गिवन हमने पढ़ रखा है प्रॉपर्टी में सर, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो सर वेरी गुड, तुमने वही बात पकड़ ली दुष्ट, बहुत बढ़िया। आपने पकड़ा ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। डेफिनेटली अगर ए इंटरसेक्शन Yes, sir. बी एग्जिस्ट करता है तो वो ए का सबसेट तो होगा ही होगा। देखो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, क्या वो ए के पेट में नहीं है? अरे सर पक्का ए के पेट में। और अगर ए के पेट में है तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा? पूरा ए सर ए बनेगा। बनेगा। तो चलो व्हाटएवर, बहुत बढ़िया, हेल्दी डिस्कशन, बढ़िया समझ में आपको मेरे ख्याल में। तो अब मैं इन प्रॉपर्टीज को कैसे याद कर रखा है? मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, एक एक्स है, एक एक्स है, एक वाई है, ठीक है? एक एक्स है, एक एक्स है, वाई। क्या करूं कि सर अगर यहाँ यूनियन लगाया तो यहाँ इंटरसेक्शन लगा के मर्ज कर दो, यहाँ इंटरसेक्शन लगाया तो यहाँ यूनियन लगा के मर्ज कर दो। अगर कहीं भी ऐसा नजर आए दो जगह एक्स एक जगह वाई और ये दोनों ऑपरेशन डिफरेंट हो, तो सीधा रिजल्ट क्या आएगा बेटा? सर एक्स। एक्स। एक्स, दोनों ही केसेस में एक्स है। तो ये भी प्रॉपर्टीज में प्लीज लिख लीजिए, कह रहा हूं ध्यान से खूब यूज करना डायरेक्टली। नोट कर लिया? नो सर, सर बस एक। रीजनिंग बेटर है। एक तो शाम्भवी ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के बता दो, ये तो सीधी दिखती है क्योंकि ये सेट ऑफ यूनियन भी। और बात तो उन्होंने भी ठीक बोली, रचित ने भी बढ़िया बोली। चले भैया आगे। यस ओके। चलिए, तो हम चल रहे थे यहाँ पर, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो एक क्वेश्चन के साथ हम एक बात बताना नहीं चाहिए, काफी बातें बताएंगे ताकि आगे आप क्वेश्चंस में कहीं भी कर सकें। तो सीधी सी बात ये है कि ए यूनियन बी क्या है? कि सर ए यूनियन बी करने के बाद ए और बी के कंबाइन करने के बाद एक सेट ही तो मिलेगा। तो कुछ बच्चे इसको ए यूनियन बी देख देख के डरते, कुछ सोचते कि यार ये कोई एक सेट कैपिटल एक्स है, और वो ये सोचते कि इसका यूनिवर्सल के साथ मुझे क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो आप बताइए, यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट होता है या नहीं? भाई यूनिवर्सल तो ये पूरा है, अगर एक्स सेट ये है तो यूनिवर्सल तो पूरा है यहाँ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ऑब्वियसली क्या आएगा? सर एक्स आएगा। एक्स ही आएगा। तो मैं इसको एक्स लिख दूं, और एक्स क्या था हमारा? ए यूनियन। अब चेक कर ले आंसर ये आ रहा है क्या? यस। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल्का दिखा के उसे लेट करके कह दो कि हमने लेट किया था। कभी कोई बच्चा टीचर गर्म हो जाए मतलब कि भैया ये क्या एक्स कैसे आ गया, एक्स तो था ही नहीं क्वेश्चन में, तो ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं कि एक्स क्या है, क्योंकि सबसेट है किसका? यूनिवर्सल का। देयरफॉर एक्स इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या मिलेगा? एक्स। क्योंकि एक्स क्या होगा? एक्स क्या होगा?
यूनिवर्सल के पेट में। वेरी गुड, ये एक्सप्रेशन देते रहो, टीचर अपने आप ही नंबर देगा। आएगी बात समझ में? Yes, sir. आ गई Yes, बेटा sir. जी, राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड, क्लियर? Yes, sir. चले फिर आगे, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ट्राई कीजिए, ये भी बेटा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, ट्राई कीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं आपको। जैसे आज मैंने 3 जो भी और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं, तो कहीं एक पेज पे अच्छे से पे बुक पे, कहीं बुकलेट पे जो मैंने आपको दे रखी है उस पे कहीं पे भी सारे क्वेश्चन एक साथ लिख लो, तो दिमाग में आएगा एक क्लास में ऐसे क्वेश्चन हुए थे जिसके अंदर ने प्रॉपर्टीज यूज की थी, तो आपको सारा याद आ जाएगा। भूलने का मतलब ही नहीं यार इसको, ये थोड़ा कि हम इसको बार बार पढ़ते रहेंगे, इतना सिलेबस होता है, बार बार नहीं पढ़ेंगे, हमेशा बताया मैंने आपको। सर डन हो गया। डन किसका? रचित का। और Yes, sir. रचित सबसे पहले करता भी, और कोई बच्चा सर डन बोलता? हो गया। शांभवी का हो गया, और दो बच्चों का हो गया, मेरे ख्याल में आयान अली का भी हो गया है, उसकी आवाज नहीं आती है, आयान अली का माइक ठीक नहीं है। और किसका हुआ भाई? हर्षित शर्मा का आई थिंक हो गया, उसने हैंड रेज करा है। हाँ आयान अली, आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं देख रहा हूँ। अगर आपका हो गया तो माइक ठीक नहीं, यस गुड, आपका हैंड रेज मैंने देख लिया, वेरी गुड बेटा। और कोई बच्चा? मेरा सिकंदर, कोई बंदर, कोई जल्दी से बोले। आर्यन प्रताप सिंह का हो गया, वेरी गुड। और जयवर्धन का हो गया, जयवर्धन आज बहुत देर में फॉर्म में आया। और आप हैंड रेज करके इंडिकेशन दे सकते हैं बेटा मुझको। अंजलि आपका नहीं हुआ बेटा? सर नहीं आ रहा है। मेरी बहन ही तो गलत बात है। तो अर्णव आपका नहीं हुआ? नहीं सर। आवाज भी नहीं आ रही तेरी अर्णव आज तो। नहीं सर। हर्षित क्या कर रहा है बेटा, करके नहीं रहा क्वेश्चन? क्या चक्कर है? कनिका? सर नहीं हुआ। अबे तुम्हारी तो पिटाई होनी चाहिए, गड़बड़ कर रहे हो तुम्हें। कीरत तुझे क्या हो गया? बोलेगा नहीं कीरत? चलो कृष्णिका तू बता, कृष्णिका क्यों नहीं कर रही? कृष्णिका प्राज्ञा आप क्यों नहीं कर रहे बेटा? देखो जो कोई चीजें मिस हो गई तो उनको पुराने वीडियोस को ध्यान से देखो और अपने आप को थोड़ा शार्प करो। काशवी नहीं हुआ अभी? चलिए ट्राई तो कर रहा है बट नहीं रहा है। चल कोई बात नहीं, मैं करूं बच्चों, मैं करूं? चलो तो मैं करता हूं। देखिए हमने वही अगेन सेट ऑफ उससे कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टी से हमने लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, ये था a माइनस बी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। सर पहले इस माइनस को देखो, क्योंकि हर कोई कहता है मैथमेटिक्स में कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो मैं गलत नहीं जा रहा, इस माइनस को पहले नहीं देख रहा, मैंने यहाँ देखा a माइनस, इसको लिख लिया a इंटरसेक्शन b डैश। टीचर समझाने के लिए यहाँ प्रॉपर्टी की हेल्प से लिख दिया कि a माइनस बी तो हमेशा a
ये माइनस इंटरसेक्शन और यहाँ पे कौन आ जाएगा, डैश, ये लिख लिया, ठीक है जी। फिर बात करी कि सर अभी तो फिर माइनस फंस रहा है, कि अब इस माइनस के लिए इस पूरे को हमने क्या मान लिया, एक नया सेट एक्स। कोई दिक्कत भाई, सेट ही है, मान क्या लिया, अरे दो, देखो कुछ बच्चे तो बी डैश देख के फिर घबरा जाते हैं, अरे ए भी सेट है, बी डैश भी सेट ही है, उनका इंटरसेक्शन एक सेट ही आएगा, ऐसे सोचो। तो आपको बी डैश बार डराएगा नहीं, स्टूडेंट को बी डैश डराने लगता है, क्यों जी। तो मैंने क्या करा कि सर फिर से माइनस आ गया, फिर माइनस दिखा, फिर ले बेटा माइनस से फिर इसकी टांग तोड़ेंगे, कैसे, अच्छा इंप्लाइज लगाना भूल गया बच्चों, क्या लिखो बोलो, ए इंटरसेक्शन एक्स पे डैश, डैश। ये ठीक है सर, कुछ तो अच्छा हुआ कि हाँ सर सारे माइनस कन्वर्ट हो गए। अब क्या करें कि सर एक काम करो, दोबारा से x को x की वैल्यू दे दो, कौन है x की वैल्यू, a इंटरसेक्शन b डैश, ये लिखा हुआ है, ये किसकी वैल्यू रखी, केवल इसकी, डैश तो अपनी जगह है, तो डैश को डैश ये रखा। भाई x मैंने किसे मारा था, अंदर वाले को मारा था ना, ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो ब्रैकेट के अंदर वाला है रख दिया, डैश ऊपर है। अच्छा जी, याद आ गया होगा डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक कह रहा हूं, डिमॉर्गन्स लॉ क्या है कि अगर x इंटरसेक्शन y लिखा है उसके ऊपर डैश है, तो ये डैश दोनों पे कूद के जाता है, लेकिन इस कूदने में ये y है भाई, क्या होता है, ये जो यूनियन है किसे बदल जाएगा, इंटरसेक्शन जो है यूनियन में, यूनियन यूनियन में। इंटरसेक्शन, तो ठीक है। मैं तो इस बात से डरता नहीं है क्या लिखा है, मुझे तो दो सेट नजर आते हैं, मुझे ए भी सेट नजर आता है, मुझे बी डैश भी एक सेट ही नजर आता है, जैसे यहाँ पे मुझे एक्स सेट नजर आता है, इसी तरह से मुझे वाई सेट नजर आता है। मैंने क्या किया कि सर ए इंटरसेक्शन डैश, इस पे भी ठोका, इसकी दुनिया पलटी, और इस पे भी जो भी था इस पे डैश लगा दिया। अब इन ब्रैकेट को मैंने बड़ा ब्रैकेट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी अंदर ब्रैकेट आ गया। और ये आप जानते हैं कि ए डैश का डैश क्या होता है, एक ही दोबारा से ए होता है, ये बात ठीक है, दोबारा बताऊं, इस बात में किसी को डाउट तो नहीं है, नो सर। चलो तो गुड। तो अगले स्टेप पे मैंने क्या किया बच्चों, इसको ए इंटरसेक्शन, इसको बी डैश लिखा, और यूनियन इसको क्या लिख दिया दोबारा से, बी। अब मुझे बताइए बी डैश और बी को कंबाइन करने पे क्या मिलेगा, पिछले क्वेश्चन में हुआ था, ये बी है और बाहर वाला बी डैश, ये तो बी हो गया, और ये मेरे बच्चे बी डैश हो गया, इन दोनों कंबाइन करो क्या मिलेगा, पूरा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, गुड। तो ये हमें मिल गया जी यूनिवर्सल। सर एक डाउट है, हाँ बोल बेटा। सर जो थर्ड लास्ट स्टेप था, आपने जब डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो सर सर वहाँ ए आना चाहिए ना, बी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उल्टा हो गुस्सा गया। ना आया, उल्टा लिख दिया, एक गलती से लिख दिया, ये बी नहीं है, ये क्या है, ए है। ए अंजलि, डैश। अंजलि बहुत ध्यान से देखती है, गुड बेटा, वेरी गुड, नहीं तो आगे मैं कहता हो आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ये लिखने में मिस्टेक हुई, ठीक है, क्योंकि मेरा ध्यान जो है ना प्रॉपर्टी बताने पे ज्यादा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक दिक्कत आ गई, दिक्कत तो आ गई, यहाँ ए डैश है, यहाँ यूनियन है, या बी है, कोई बात नहीं, अब तक तो ये कहानी यहाँ से बन जाती, नो प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव या एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। रीजन कि ये तो उल्टा कप है और ये सीधा कप है, तो सर दो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन है, तो सर ये तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे कि दो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन है यहाँ पे। अगर ये इनटू होता तीनों में तो एक अलग चीज होती, फिर तो किसी के साथ भी किसी को लो, दो के साथ ले लो, या तीन के साथ चार ले लो, या दो के साथ चार ले लो, दैट इज एसोसिएटिव, एम आई राइट। तो कोई बात नहीं, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ लिखा और अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के लिए कैसे करेंगे बेटा, कि सर इस ए इंटरसेक्शन को दोनों पे पेल दो, एक बार ए डैश पे, और फिर ए इंटरसेक्शन को इस पे पेल दो बी पे, और बीच में बीच वाला ठोक दो, क्या है वो, यूनियन, और इन दोनों ब्रैकेट में क्लोज कर दो, यू मत बोला कर, यूनियन बोला कर, ठीक है, फिर तो मैं इसे उल्टा उल्टा ही बोलूंगा, ठीक है। अब बताओ ए और ए डैश में इंटरसेक्शन क्या आएगा, सर बी और फाइव, वेरी गुड, ये हम डिस्कस कर चुके। अब बताइए अगर फाइव में कुछ है ही नहीं तो इसके साथ यूनियन क्या लेगा, फिर तो रिजल्ट यही मिल जाएगा, क्यों भाई, एक सेट ये लिखा है, मान लो एक सेट ये लिखा है और एक सेट लिखा है बी 1 2 3, अब इन दोनों का यूनियन हुआ तो क्या मिलेगा मुझे, सर 1 2 3 तो मिलेगा मेरे बच्चे,
तो वो क्या एग्जैक्टली बी है, क्योंकि ए तो फाई था ना, ए नथिंग बट फाई। तो दोबारा से मुझे क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। चेक करो राइट हैंड साइड है क्या ये? यस सर। चेक करो, मैं चेक कर लेता हूँ। यस, क्लियर जी? तो नोट कर लीजिए। अब प्रॉपर्टीज देख लिए। हाँ बोलो बोलो। सर एक क्वेश्चन था, जैसे अगर ए माइनस ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी डैश है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या? नहीं, माइनस के साथ यूनियन इंटरसेक्शन के साथ लगती है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है? ओके सर। हाँ, याद रखना हमेशा यूनियन और एक इंटरसेक्शन, ये नहीं कि माइनस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसके अंदर, ठीक है? इन जनरली ट्रू नहीं यस है। सर। वैसे लॉजिकली ठीक बैठ जाए तो दो तीन साइड के बाद कुछ जगह तो वो बात ठीक है, लेकिन ये इन जनरल ट्रू नहीं है, ठीक? सर एक चीज पूछनी थी। एक चीज सर, पूछो मेरे बच्चे। तो प्रूव करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो जैसे पिछली बार तो हम क्या करते थे, अगर हमें कुछ इक्वल प्रूव करना है तो हम एक को सबसेट फिर दूसरे को सबसेट, हाँ, एक तो और वो था इसमें हम सेट ऑफ, LHS वो हम सेट ऑपरेशन मेथड से करते थे। एक्स बिलोंग्स टू लेते थे, ए से सबसेट ऑफ बी दिखाते थे, बी से सबसेट ऑफ ए दिखाते थे, याद है? तो ठीक है, वो भी मेथड, ये प्रॉपर्टी से कर रहा हूँ, दोनों पे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन आएगा तो उसमें स्पेसिफाइड आएगा कि कुछ लिखा नहीं आएगा। आप प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है? ठीक है। ओके बेटा, चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले बेटा। यस सर। लो जी, एक क्वेश्चन और आपके सामने। इस बार प्लीज करते हैं। देखो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊं, तो प्लीज प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इनको सीख लो, यही काम की चीज है। मेन तो पता है क्या है, एक्स बिलोंग्स टू वाला मेथड आगे कभी काम नहीं आया, केवल सेट थ्योरी में ही काम आया और वहीं पे रह के खत्म। लेकिन ये तो हर जगह काम आ सकता है दो सेट के लिए, ठीक है? इसलिए मुझे ये बताना बहुत जरूरी था। तो ये भी बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही है। आप भी कहते हो सर सारे क्वेश्चन कराते हो, देखो मैंने तुम्हें एनसीईआरटी के भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा दिए, एग्जाम्पल के भी सारे करा रहा हूँ, कुछ छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप तो आपको सारी करा दूंगा, एक बार ट्राई करो। हो गया। फिर से सुचित, रचित, ये सुचित और रचित जिनके पीछे HIT लिखा है जल्दी करते हैं, लेकिन हर्षित नहीं कर रहा। हर्षित का भी हो गया, गुड। प्रियांशु का भी हुआ इस बार तो भाई, अरे वाह, यानी कि मैं सही सिखा रहा हूँ। है तो भाई अंजलि, सही सिखा रहा हूँ? ठीक है चलो। अरे आर्यन प्रताप सिंह, जल्दी बोलो भाई, क्या हुआ, लेट कैसे? सर लास्ट स्टेप क्यों कर रहा हूँ? चल तो कर ले कर ले। कृष्णिका तू कैसे नहीं बता रही बेटा, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? कृष्णिका नहीं बोल रही आजकल बिल्कुल, पता नहीं क्या हुआ है। बताना मुझे क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है? रोहित आप बताओगे बेटा? रोहित आज फॉर्म में नहीं है, क्या बात है? सर हो गया ग्रंथ। किसका हुआ? तीरथ का? सर ग्रंथ। ग्रंथ का भी हो गया, वेरी गुड ग्रंथ। सर मेरा भी हो गया। नाम बोला कर बेटा। यश। यश का हो गया। अरे यश तू भी बहुत दिनों बोला। रोहित अभी भी नहीं बोला। तो मेरा भी हो गया। कौन? जयवर्धन? सर आर्यन प्रताप सिंह। आर्यन प्रताप सिंह, ठीक है, वेरी गुड बेटा। सर मेरा कनिका का भी हो गया। कनिका गोयल का हो गया। और हो गया। हैंड रेज कर दिया करो, अगर बोल नहीं पा रहे तो हैंड रेज तो आप कर सकते हैं। चलिए, काशवी का हो गया है, ग्रंथ का हो गया है, और बच्चे हैंड रेज कर सकते हैं। अंजलि का हो गया, रोहित का भी हो गया। रोहित आप, मुझे लग रहा माइक ठीक नहीं है आपका। सर मेरा भी हो गया। सुचित का हो गया, हैंड रेज कर दो, मैं देख लूंगा, फिर मुझे इतना बोलना नहीं पड़ेगा। रचित का हो गया, गुड। सर मेरे में ना हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, तुम बोल पा रहे हो, एक ही बात है, जो बच्चे बोल नहीं पा रहे उनके लिए कह रहा था। चलो
प्राज्ञा का हो गया है, अर्णव का हो नहीं रहा मुझे लग रहा है, देव चौधरी का भी हो गया। अब तो चलिए काफी बच्चों ने कर लिया अब तो। सर मेरा हो गया। गुड गुड, वेरी गुड बेटा। करें आगे, फिर मैं सॉल्व करूं। चलिए बेटा, लेट अस सी इट सॉल्यूशन। यहां लिखा है ए, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यस, माइनस को देख के क्या याद आया भाई कि सर ये भी तो एक सेट है, x माइनस वाई। दोबारा बता रहा हूँ, x इंटरसेक्शन में बदल दो, y पे लगा दो डैश, तो ये a, इसको इंटरसेक्शन बदल दो, पूरा y क्या काम कर रहा है हमारा, a इंटरसेक्शन b पूरा y का काम कर रहा है। अब मैंने बच्चों की तरह इसको पहले y मतलब कैपिटल लिख के दिखाया, सीधा इस पे डैश लगा दिया। क्लियर? अब कौन सा लॉ लगने वाला है, तो डिफरेंस का रूल हो गया, अब क्या लगेगा, डिमॉर्गन्स। यस सर। यस सर। डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है बेटा। a इंटरसेक्शन, इस पे भी डैश जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पे भी, लेकिन इसकी दुनिया पलट जाएगी। अब एक इंटरसेक्शन दिख रहा है, एक यूनियन दिख रहा है, तो दिमाग में आगे से दो डिफरेंट ऑपरेशन है एबीसी पे, तो क्या करेंगे, सर डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लिख दिया। तो ए इंटरसेक्शन दोनों में लिखो पहले, फिर पहले के साथ ए डैश ले जाओ ये वाला, और दूसरे साथ ये वाला बी डैश ले जाओ। बीच में कौन आएंगे, बीच वाले भाई साहब, ब्रैकेट लगा दिया जी, बात ठीक। अब ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, डेफिनेटली क्या, आई। फाइव, वेरी गुड। और फाइव का किसी भी सेट का, फाइव का अगर किसी सेट ए के साथ में कंबाइन करूंगा, तो आप मुझे बताइए, फाइव में तो कुछ होता ही नहीं, और इसका यूनियन लूं, ए मान लीजिए 1 2 3 था, तो उनका यूनियन क्या 1 2 3 तो आएगा। यस तो सर। दोबारा से क्या आएगा, ए ही आ जाएगा, ए डैश नहीं है, ए है बेटा, है। तो मैंने इसको ए लिख दिया, ये मेरा पूरा ए का काम कर रहा था, मैं जो बोल रहा था उस हिसाब से, ए इंटरसेक्शन बी डैश। और ए इंटरसेक्शन बी का उल्टा करें तो इसको डिफरेंस में लिख सकते हैं, बाद वाले के साथ डिफरेंस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा, तो ए माइनस बी, दैट इज राइट हैंड साइड। क्लियर जी? जी सर। मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होगी। इम्पैज लगाते जाना, प्रॉपर्टी साइड में बताते चले जाना टीचर को, ताकि प्रॉब्लम ना हो, तो क्वेश्चन आपका बढ़िया तरीके से हो गया। अब तो प्रॉपर्टीज याद हो गई होंगी। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। सर अगर ये माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। हाँ मेरी बहन, माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करने का लॉ नहीं है, तो आप यूनियन या इंटरसेक्शन को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है? ओके सर। ठीक है जी, चलिए गुड। अब हम आते हैं, रोहित और जयवर्धन अपना हैंड रेज हटाओ पहले। जयवर्धन आप भी हटाओ हैंड रेज। हाँ जयवर्धन, आपने हैंड रेज नहीं हटाया बेटा अभी। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। मेरा हट नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब तू बोल के बता दी मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। जल्दी से देखते हैं कौन कौन ट्राई करता है। सर हो गया। सबसे पहले सुचित का हुआ है, सुचित। हर्षित का हो गया, गुड, हैंड रेज करके बता सकते हैं बेटा। प्रियांशु का हो गया, सुचित का हो गया, गुड। और आर्यन प्रताप सिंह का सर डन। डन। चलिए, मेरा आयान भी अली हो का गया। हो गया, और आर्यन प्रताप सिंह का भी हो गया। अनन्या आप नहीं कर रही बेटा क्वेश्चन, क्या बात है? एवरीथिंग फाइन? कीरत का हो गया है, ग्रंथ का हो गया, गुड, वेरी गुड ग्रंथ। अंजलि क्या हुआ? अनन्या बोल नहीं पाए, अनन्या हैंड रेज कर दिया करो। एक काशी में ख्याल में आउट हो गई है मीटिंग से। अब जो काशी है वो कौन है? तो मैं कविनगर वाली। अच्छा, वो बच्ची का शायद इंटरनेट लूज कर गया है ना।
बहन जी हुआ नहीं हुआ काशी आपका? तो लास्ट स्टेप पे बस। कर जल्दी से। हो गया सर। हो गया, गुड। हो गया सर। शाम्भवी तो अब घर आ गई या वहीं पे बिहार ही हो? पटना सर आ गई। आ गई। आ गई, मम्मी भी आ गई? जी सर। चलो, अब सब घर में ठीक है बेटा? हाँ जी सर ठीक है। चलो रेस्ट करना ज्यादा ज्यादा और प्रोटीन डाइट ज्यादा लो, ठीक है? ठीक है सर। ज्यादा ज्यादा प्रोटीन लो। अगर अंडा खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अदरवाइज सोयाबीन में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, उसको जरूर लो, ठीक है? प्योर वेज हूँ सर। हाँ, तो सोयाबीन लेना बेटा, सोयाबीन तो वेजिटेरियन आता है, क्योंकि उसके हाँ अंदर ही बेटा सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, क्योंकि हमारी सेल्स डैमेज हो जाती है तो इसलिए। और एक थोड़ा सा सांस की क्रिया जरूर कर लेना। मैं रामदेव को फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा, मैं प्राणायाम की बात कर रहा हूँ। मतलब अनुलोम विलोम जैसी कोई क्रिया हो जो बताते हैं या डॉक्टर्स बताएं तो जरूर करना, उससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है? जी सर। और इसका कोई चार्ज नहीं है भाई, ये फ्री में है, ओके ठीक है? सर। हाँ, लेकिन करो जरूर। देखो मैं भी बीमार हुआ तो मैंने एक आध दिन छूट जाता हुआ, लेकिन मैं अनुलोम विलोम जरूर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उससे फेफड़े डैमेज हो गए थे, तो उनमें धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आएगा। आप ये सोचो कि मुझको, मैं बीमार था और मैंने उस दिन भी 3 दिन पड़े मेरे 12th के लिए, और मैंने तीनों दिन क्लास ली बेटा, सर फुल मेरी पसी। फैमिली में भी जो लोग करते थे अनुलोम विलोम वगैरह वो लोग ठीक है। हाँ, जिन्हें नहीं थी प्रैक्टिस वही 2-3 लोग नहीं उसमें नहीं, भी उस है। टाइम तो बेटा मैं अनुलोम विलोम कर भी नहीं सकता था, मेरी हालत इतनी खराब थी, मतलब फीवर जबरदस्त, दवाई जी ली। सर। और पेन भी और होता है। हाँ, और मैंने तभी पढ़ाना चालू करा। मतलब दूसरे वाले क्या समझे इससे मुझे मतलब नहीं, मेरे लिए कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो वेल विशर थे और देख रहे थे कि हाँ सर जो है पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें अच्छा लगा। मैं बीमार था तब भी मैंने क्लास ली, और मेरी वाइफ भी बीमार थी, मेरे दोनों बच्चे बीमार थे, तब भी उन बच्चों ने क्लास लगाई, और मैंने, मुझे तो लगाना नहीं आता सेटअप, मैं तब भी क्लास ली। तो अपने काम के लिए डिवोटेड होना चाहिए आदमी को, तभी लाइफ में आगे जा सकते हैं। चलो, एक भाषण हो गया, अब इस भाषण के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए। तो आप भी डिवोशन रखो बेटा अपने किसी भी काम के लिए, तभी वो काम आपको कुछ रिवर्ट करता है। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड बता रहा। अब ये पूरा ए यूनियन बी की तरह मत दो, केवल सोचो कि एक सेट है और ये भी एक सेट है, बीच में डिफरेंस का साइन है, तो x माइनस वाई, फिर से वही x इंटरसेक्शन y डैश। मैं बाबा x लिख के दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि अब आप इतने मरे गिरे नहीं हो, अच्छे हो। तो ए यूनियन बी, क्योंकि मैं एक टाइप के एक बार में क्वेश्चन कराता हूँ, ये तो हो गया जस्ट लाइक x, और यहाँ पे माइनस को पल्ला इंटरसेक्शन, यहाँ लगा बी डैश। अब मुझे बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो लग सकती है, क्योंकि एक इंटरसेक्शन है एक यूनियन है। अब बच्चा मुझसे कहता है सर आपने ऐसे सिखाया नहीं, तो एक तो बेटा होता है इधर से डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से 3+4 के पहले 2 × 3 करा, फिर 2 × 4 करा, और यहाँ लगा दिया बीच में बीच वाला साइड, ठीक है? एक बच्चा कहता है सर अगर ये ऐसे लिखा होता 3+4 × 2, तो ये तो हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो रहा है राइट हैंड साइड से डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप 2, लेकिन एक बात याद रखना, 2 को पहले नहीं लिखोगे, 2 क्रॉस पहले नहीं, पीछे से आ तो पीछे से आएगा। देखो 2 क्रॉस और 2 क्रॉस यहाँ लिखा, एक बार तो जाएगा किसके साथ, 4 के साथ, एक बार किसके साथ जाएगा 2 क्रॉस, 3 के साथ, 3 पहले तो पहले लिखा जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि हर बार 3 × 2 2 × 3 नहीं होता। यहाँ तो ठीक है प्रोडक्ट में, लेकिन आपको मैट्रिक्स में मिलेगा, वेक्टर्स में मिलेगा, ऐसा कभी ऑलवेज ट्रू नहीं होता। ये इस अलजेब्रा में ट्रू है, नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे बीच में बीच का साइन क्रॉस, बीच में बीच का साइन, सॉरी, ये वाला प्लस, ये आएगा। अच्छा, कोई बच्चा कैसा अजीब सा लग रहा है, वैसे अजीब सा कुछ है नहीं। 2 क्रॉस को मैंने एक बार 3 से डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बार 4 से डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 3 पहले था पहले लिया, 4 बाद में था बाद में लिया, बीच में बीच वाला वही आ रहा है। मेरे ख्याल में समझने में ऐसी बात नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड से डिस्ट्रीब्यूशन है और ये राइट हैंड साइड से डिस्ट्रीब्यूशन है, एम आई राइट? यस सर। तो इस बात को आप लिख जरूर ले, चाहे इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लिया है तो उसे नोट कर लेने, वैसे ही हमारा एक तरह से रफ कार्य है, ठीक है जी? तो इसको हमें लिख लिया, हमें ध्यान देगा। लेकिन अगर कोई कहे जी नहीं मैं तो ऐसे ही लगाऊंगा, तो मैं उससे पूछूं कि क्या मैं बी डैश को इधर, और क्या मैं ए यूनियन बी को इधर लिख सकता हूं, और बीच में इंटरसेक्शन, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यस सर।
क्यों? Yes, सर sir. एसोसिएटिव लॉ की वजह से। नहीं 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 सर कॉम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव बेटा, 2 into 3 को 3 into 2 लिख सकता हूं। मैंने सेट थ्योरी में यूनियन के लिए भी इंटरसेक्शन दोनों के लिए बताया था, तो फिर से फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं एक स्टेप बढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा लेफ्ट हैंड से डिस्ट्रीब्यूशन भी सीखे, वो उसे आता है, वो राइट हैंड से भी डिस्ट्रीब्यूशन सीखे। तो मैं राइट हैंड से डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहा हूँ या डिस्ट्रीब्यूटिव ही लिख रहा हूँ, दैट इज मोर देन एनफ टू राइट। तो मैंने यहाँ पे बेटा जी मार्कर जान के चेंज करा और यहाँ से बी से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो पहले बी इंटरसेक्शन किसके साथ जाएगा कि सर बी इंटरसेक्शन इधर लिख लो, बी इंटरसेक्शन बी बी मतलब बी डैश, सॉरी समझ रहे हैं क्या लिख रहा हूँ? एक बारी किसके पास जाएगा, किससे बात करेगा? ए से। जब ए A से बात से। करेगा तो ए पहले लिखो, फिर किससे बात करेगा? ये B से। बी से। और बीच में कौन भाई साहब है? इंटरसेक्शन नहीं, नो यूनियन। नो नो, यूनियन, बी के यूनियन। साथ था, यू बी के साथ तो बी डैश का इंटरसेक्शन था मेरे बच्चे। ये तो क्या है? यूनियन। यूनियन। तो मैंने यहाँ पे यूनियन लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे यूनियन लिख दिया। तो मैं सारी बातें दोबारा से बोल रहा हूँ एक बार और, सभी सुने ध्यान से। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करा लेफ्ट राइट हैंड साइड से, तो बी का इंटरसेक्शन एक बार किससे बात करेगा? ए से। एक बार किससे बात करेगा बेटा? बी से। और बीच में भाई साहब कौन है? यूनियन। ब्रैकेट में दोनों आ गए, कोई दिक्कत है? अरे Yes, अप्लाई sir. करना सीख गए नहीं सीखे बेटा? यस सर, यस सर। चलिए, तो आना चाहिए। अब इसकी बात तो कई बार हो चुकी, क्या था ये? Sir, बी और बी डैश universal का है, sir. इंटरसेक्शन 5। फाइव। भाई बी और बी डैश पे इंटरसेक्शन तो 5 होगा, पता है आपको सभी को, क्योंकि दोनों में कुछ क्या एलिमेंट कॉमन होते ही नहीं। और ए इंटरसेक्शन बी डैश बच जाएगा अगर इन दोनों कंबाइन करेंगे। अभी बताया था कोई सेट एक्स है 1 2 3, कोई सेट 5 है ये वाला। अब इन दोनों का मैं यूनियन लूं, यूनियन ले लेना, यूनियन ले। अरे ये भी तो एक सेट ही है भाई, मैंने एक्स लिख दिया तो क्या गलती कर दी? तो क्या मिलेगा मुझे कंबाइन करने पे? एक्स मिलेगा, 1 2 3 तो मिलेगा, दैट इज एक्स। जी सर। तो ये ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये मेरा एक्स था। अब जरा आंसर तक मूव कर लेते हैं। आंसर क्या कह रहा भैया? ए माइनस बी, और ये तो डिफरेंस होता ही है। यस सर। इस इंटरसेक्शन को तो माइनस से बदल दूंगा, बी का डैश हटा दूंगा, ये आ गई भैया आपकी राइट हैंड साइड। आई थिंक स्टेप सब क्लियर हो गए होंगे। यस सर। तो लेफ्ट हैंड से डिस्ट्रीब्यूटिव हमें आता था, हमने राइट हैंड से डिस्ट्रीब्यूटिव भी अप्लाई करना सीख लिया इस क्वेश्चन के थ्रू। हर क्वेश्चन हमें कुछ सिखा के जा रहा है या नहीं? यस सर। और डिस्ट्रीब्यूटिव में एक चीज का और ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि दीज टू ऑपरेशन वर डिफरेंट, or you can say should be different, then you can distribute. Okay, next question ले। यस सर। चलिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल पड़ेगा, ठीक है? ये कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है? ये सब कुछ नहीं है, क्वेश्चन वहां है, आपको क्वेश्चन करना है। ये भी बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, करिए ट्राई। ये बी के ऊपर भी डैश है और ये इंटरसेक्शन बी डैश के ब्रैकेट के ऊपर भी डैश है, ठीक है? क्वेश्चन नोट करो पहले आराम से। रचित पहले हैंड रेज कर दिया है तूने? सॉरी सर। उसको हटा ले भाई, अब मैं तो सोचा था अभी लिखा भी नहीं, क्वेश्चन भी कर दिया तुमने। करो बेटा ट्राई। सर आया तो सर। आया तो सर मतलब कंफर्म नहीं है कि सही है या नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, जो आ गया आने दे, घबरा मत। बताओ इसका आंसर, जिसे सिंपलीफाई होके मैं ऑप्शंस लिख दूं इसके। हाँ सर। इसका आया है ऑप्शन, इसका ऑप्शन है बेटा पहला ए डैश यूनियन बी यूनियन सी,
अच्छा एक चीज बताओ, कोई बच्चा मुझे बताएगा, मैंने यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट लगाया, क्या मैं ठीक हूँ? 3 जने आ रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना चाहिए मुझे यहाँ पे? नहीं सर सर लगाना जरूरत सर चाहिए। नहीं है यूनियन क्योंकि है ना सर सर, ऑपरेशन एक ही है तो ना। दोनों यूनियन है ना। अरे वाह वाह वाह, ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है, बहुत बढ़िया भाई, मन प्रसन्न कर दिया है। दूसरा ऑप्शन बुक में ही दे रखा है बेटा, वही लिख रहा हूँ, ए डैश यूनियन बी, एंड थर्ड ऑप्शन इज A dash union C dash, and fourth option is A dash intersection B. कीजिए, जल्दी मत करना, गलत मत करना, क्योंकि मैंने काफी क्वेश्चंस कराने के बाद पहला क्वेश्चन लिखा हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, तब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचा, नहीं अदरवाइज पहला क्वेश्चन भी ये ले सकता था। तो मैं चाहता हूं कि आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खुद कर लें तो बड़ा मजा आएगा। भाई आवाज नहीं आई किसी की भी? क्या चक्कर है? मेरे सब शूरवीर जो है गड़बड़ कर गए। अब तो मैंने ऑप्शन भी लिख दिए। सर फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला कौन बोला? शांभवी। सर शांभवी का फर्स्ट, चलो फर्स्ट और ही सर फर्स्ट। नाम बोल, नाम। सर विदित। विदित का भी फर्स्ट, और कोई बच्चा बेटा? नहीं, किसी का नहीं आ रहा। म्यूट रखो बेटा। सर शायद सेकंड है। शायद सेकंड, चलो जी, 2 आंसर तो आ चुके हैं, 2 और बाकी हैं। देखो आयन प्रताप कैसे करा जो सेकंड है आपका? सेकंड किसने बताया था? चलो जी, ये भी नहीं बोल रहे, तो शायद मैं ही करूं। सर फर्स्ट वाला ही आ रहा है। फर्स्ट यार रचित का, सर Yes, sir. फर्स्ट आ रहा है। जयवर्धन का भी फर्स्ट ही आ रहा है, और थर्ड और फोर्थ किसी का भी नहीं आया अभी। ट्राई करें बेटा फिर? Yes, sir. चलिए, लेट अस सॉल्व इट। देखो बेटा, नोटिस करो कि लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी सी इस बार भयंकर सी है, तो हमने भी सारी प्रॉपर्टी सीख रखी है, कोई दिक्कत नहीं, हमने नोट करी है। यहां तक तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है बस केवल, या नहीं? अब इसमें एक चीज तो नजर आ रही है कि हम इसका
De Morgan's law तो अप्लाई कर ले, शायद ये तो सभी बच्चों ने किया होगा मैं समझता हूँ। तो इस पे भी डैश गया, यहाँ बी डैश के ऊपर डैश जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, बी, और इसकी दुनिया जाएगी पलट, ये क्या बन जाएगा, यूनियन। ठीक है, चलो इसका तो हमने ऊपर वाला डैश हटा दिया, नेचुरली क्वेश्चन को हल्का करते चलेंगे। अब जब चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव करें चाहे एसोसिएटिव करें, उसके लिए 3 सेट दिखने चाहिए हमें। यहाँ पे 1 2 3 4, कहने को तो ए बी और सी ही है, लेकिन हमें 4 जगह लिखे दिख रहे हैं, एक जगह ए डैश, एक जगह बी, एक बार बी और एक बार सी दिख रहा है कि सर ये कर पड़ा। एक काम करो, किसी एक को कैपिटल एक्स दिखाओ और फिर दोबारा सोचेंगे कि सर ये हमने कैपिटल एक्स दिखाया। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख देंगे या नहीं, चलेगा? यस सर। और इसको हमने लेट कर लिया एक्स। ये सब चीजें पेपर में लिखने वाली बार बार मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? हाँ भाई, अब यहाँ आयरन प्रताप मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव दिख रहा है एसोसिएटिव दिख रहा है? सर डिस्ट्रीब्यूटिव। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में दोनों ऑपरेशन क्या आते थे, सेम। याद करो, 2 + 3 × 4 करोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, लेकिन 2 + 3 + 4 करोगे तो ये क्या होगा, एसोसिएटिव। यस सर। तो मेरे बच्चे आपको शायद गलत दिख रहा है, यहाँ पे भी यूनियन है और यहाँ पे भी यूनियन है, तो क्या होगा, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही मिस्टेक आप सबसे हुई होगी, मैं ठीक कह रहा हूँ? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया होगा, ठीक है? यस तो मैं हमेशा जो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि मैं दोनों यूनियन हूं, और मैं भी शुरू से चिल्ला रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव हमेशा दोनों डिफरेंट पे लगता है और एसोसिएटिव क्या लगता है, दोनों जब सेम हो। तो एसोसिएट में किसी को भी एसोसिएट कर लो कि सर अब एक काम करो, ए डैश यूनियन, इसको बी को यूनियन ले लो एक्स के साथ, ले सकता हो या नहीं, बाय एसोसिएटिव लॉ, एम आई राइट? अब तुम सोच रहे हो सर आपने बी के साथ क्यों लिखा, कि भैया बी के साथ क्यों लिखा, क्योंकि एक्स में भी बी नजर आ रहा था, तो कुछ तो संभावना होगी सॉल्व होने की। अब मैंने यहाँ बी लिखा और एक्स की वैल्यू दोबारा से क्या पुट कर दी बेटा, क्या है एक्स की वैल्यू, बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका ब्रैकेट और एक ये छोटा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा, मैं ठीक कह रहा हूँ? अब कोई मुझे बच्चा याद दिलाए, ये चीज मैंने अलग से कहा था, प्रॉपर्टी में लिख लेना, बी बी मैंने ऐसे याद कहा था, ए यूनियन ए, इसकी पलट दो दुनिया बी, और चाहे यहाँ हो ए इंटरसेक्शन ए, फिर इसकी दुनिया पलट दो क्या, क्या यूनियन। दोनों ही केसेस में रिजल्ट क्या आता है, ए। याद करने का फायदा होगा, नहीं तो क्वेश्चन में अटकते रहोगे, अच्छे क्वेश्चंस में हमेशा अटकोगे। तो यहाँ तो दोनों ही जैसे नजर आ रहे हैं, ये डिफरेंट और यूनियन है इंटरसेक्शन, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख दूं बेटा, बी फॉर बॉय। यस सर। क्वेश्चन इज ओवर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्यों है ये आप जानते हैं, मैं 2 बार इसको एक्सप्लेन कर चुका पीछे, या नहीं? यस सर। यस सर। अदरवाइज वीडियो में पीछे जाके देखना, याद भी कराया था, किस तरह से याद करना है बताया था। एप्लीकेशन बहुत बड़ी चीज होती है, देखो कोई भी, देखो अगर आपसे मैं कहूँ कितना ही पढ़ लो, अगर आपके एग्जाम ना हो तो आपको पढ़ा हुआ कभी याद नहीं होगा। दैट इज एप्लीकेशन दैट यू हैव लेबर, जो आपने मेहनत की उसकी एप्लीकेशन वहां थी एग्जामिनेशन। अब मैं यहाँ आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, और अगर उसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपको आती ही नहीं, चाहे आपको कितनी पढ़ रखी है, उससे मतलब नहीं, ठीक है ना? तो आगे चले बेटा। यस सर। मेरे ख्याल में आज का अच्छा क्वेश्चन यही था, यस सर। क्योंकि एसोसिएटिव बहुत कम ही अप्लाई होता है। ये जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था ना, वो ये था, दिस वन, जो यहाँ से इसके बाद आपने इसे एसोसिएटिव लगाया कि सर इन दोनों साथ लो, इसको साथ देने में मजा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ए डैश दिख रहा है, बी दिख रहा है, मैं इसमें क्या कॉमन, क्या यूनियन, क्या करूं? अगर मैं इसको एक्स के साथ ले गया तो एक्स के साथ देने में इसमें बी दिखता है, इसमें बी दिखता है, तो कॉमन लाने की या यूनियन करने की संभावना होगी, और ये तो हमारा फॉर्मूला ही बन गया, जस्ट लाइक दिस, या नहीं? तो हमें प्रॉपर्टीज में यूज करना है। तो कितनी गजब की चीज है ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया है मेरे अकॉर्डिंग, पहला क्वेश्चन आज का जो करने लायक था।
और सब तो लगभग लगभग आप सबसे हुए भी, मैं ठीक कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लें। यस ये आ Yes, गई sir. भाई। चलिए जी, आप एक काम करें, ये तो आप नहीं कर सकते इसके, ये वाली जिसके अंदर क्रॉस आ रहा है, ये पूरा कॉलम उतार लें, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही है, और पूरे कॉलम उतार लें। हमें तो इसके 3 पार्ट शुरू करने हैं, 3 या 4 पार्ट बस, नीचे 2 पार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये रिलेशन से है, आगे मिलेगा। तो हमें इसके शुरू के 4 पार्ट अगर करने हैं तो ये कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। शुरू के 4 पार्ट हम कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इसके अंदर से पहला पार्ट करेंगे और अपने रिजल्ट्स कहां से ढूंढेंगे, इन 3 में से, और एक इस ए में भी हो सकता है, एफ में भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्रॉस लग रहा है, क्रॉस का मीनिंग अभी हम नहीं जानते। तो अब हम इनसे बातें करेंगे, किनसे शुरू के। तो पहला क्वेश्चन लिख लूं मैं, यस पहला क्वेश्चन नोट कर रहा हूं मैं, ए डैश यूनियन बी डैश माइनस ए, और उसका भी होल क्या है, डैश। अब ये हमारे आंसर या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, बाद में नोटिस कर लेंगे। पहले आप इसकी टेबल पूरी नोट कर लीजिए और पहला पार्ट ट्राई करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने, या तो ए माइनस बी रिजल्ट है, या ए है, या बी है, या एफ वाला रिजल्ट है। हो गया सर। किसका हुआ, शांभवी। क्या रिजल्ट आया पहले का, बी ए ए ऑप्शन 2 है, बी ऑप्शन 2 है, बी ऑप्शन ए। बी ऑप्शन विच इज कैपिटल है ना। जी सर। और किसी बच्चे का, सभी ने क्वेश्चन तो नोट कर लिया है ना। Yes. चलिए तो इसको ट्राई करते हैं। शाम्भवी ने आई थिंक ठीक बताया। शाम्भवी, हम इसका पहला पार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये जो अंदर माइनस नजर आ रहा है, और ये पूरा क्या है, एक क्या है, पूरा एक सेट। सेट है। तो हमें तो भैया एक सेट ये लिखा और ये दूसरा सेट है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, माइनस। ए डैश यूनियन बी डैश, इस माइनस को किससे बदल दूं, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, और बाद वाले पे क्या लगा दूं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। और अभी वो जो बाहर वाला पैकेट है वो तो मेरा डैश अपनी जगह बेचारा लगा हुआ, उससे मैंने कुछ नहीं कहा। अब मैंने क्या कहा कि भाई एक काम करो, पहले इस बाहर वाले डैश को भी अगर खत्म करना चाहते हैं तो ये पूरा एक सेट है और ये पूरा एक सेट है, तो दोनों पर अलग अलग डैश ले जाओ भाई, डिमॉर्गन्स लॉ है। सर डैश लास्ट में भी हटा सकते हैं ना? अभी जो हाँ हट जाएगा, अब मैंने यहाँ मन कर रहा है यहाँ हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे दिमाग में ही आया, कर दूं। जी सर। तो पूरे इस सेट के ऊपर डैश ले गया मैं पहले, जैसे एक्स और वाई लिखे होते हैं तो पहले एक्स पे डैश और दूसरे वाई पे डैश, और इंटरसेक्शन का यूनियन चेंज करना। तो ये इंटरसेक्शन है, इसका करो यूनियन और इस बाद वाले पे भी डैश ले जाओ, ठीक है जी। यस सर। अब ये ए डैश का डैश तो क्या मिल जाएगा आपको, ए यूनियन अपनी जगह सेम दिखाए। सर इसकी बात के सर ये तो फिर क्या लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि ए डैश भी तो एक सेट ही होता है, बी डैश भी एक Yes, sir. सेट होता है। तो मैंने इस डैश को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करा, ध्यान में रखा कि इस पे भी डैश गया, इस पे भी डैश गया, लेकिन इस यूनियन का क्या बन जाएगा, सर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। और सुनो, ये पूरा एक ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि यूनियन आगे ये वाला है और ये ए डैश का डैश ए बन गया। अब ये बताइए डैश का डैश दोबारा से क्या बनेगा, ए, और बी डैश का डैश कितना बनेगा, बी, और यूनियन ए। हाँ जी भाई साहब, ए आएगा आंसर। ये ए आएगा, क्योंकि अभी याद कराया, कुछ बच्चे देख लोगे सर ने पढ़ाया था ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए होता है, कुछ बच्चे देख रहे हैं तो ए तो बाद में चला गया, तो उससे फर्क क्या पड़ता है,
क्योंकि यूनियन तो क्या होता है, कम्यूटेटिव, या नहीं? अगर आप Yes. x और y के बीच में यूनियन लगाए तो y और x के बीच में यूनियन लगाए, बात तो एक ही होगी। तो मैं तो जब दोनों जगह a दिखता है, इन दोनों में चेंज दिखता है, एक यूनियन इंटरसेक्शन, सीधा a लिखता हूं। तो मैं देखो जितनी प्रॉपर्टीज आपको बताया था, ऑल आर यूजिंग, है ना? Yes, अदरवाइज कुछ शो करना Yes, कोई sir. आसान काम नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी कितना यूज हो रही है, मैंने अलग से आपको प्रॉपर्टीज में लिखवाई। देखो हर चीज नोट्स जो मैंने आपको बुकलेट दे रखी है उसमें नहीं लिखी जा सकती बार बार, एक बार लिख दी आगे तक कभी भी यूज हो रही है। लेकिन अब मैं जब बोल रहा हूँ आपके साथ, तो मैं जब शेयर कर रहा हूँ तो हर चीज को ध्यान सुनो। ये आगे आपका ऑप्शन बी ट्रू था, है ना? यही है भाई, शामनवी ने बिल्कुल ठीक किया था। चले अब सेकंड क्वेश्चन करें। yes, sir. चलो तो मुझे सेकंड क्वेश्चन बोलो क्या था एक्चुअली। अब वो ऊपर चला गया, मैं सेकंड पार्ट लिख लेता हूँ। कौन बोलेगा? सर ब्रैकेट ओपन, ठीक है। बी डैश हाँ, यूनियन यूनियन, ब्रैकेट ओपन, बी डैश माइनस ए हाँ, ब्रैकेट क्लोज क्लोज, ठीक है, डैश। डैश। ऑप्शन वही है हमारे, एक तो a माइनस बी था पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या था a, तीसरा ऑप्शन b, और चौथा जो f वाला था उसको बाद में नोटिस करेंगे, अभी इतना। हाँ जी, इन चार में से एक ट्रू होना है इसका। सर इसका आंसर बी आ रहा है। सर बी, बी। ये वाला। यस सर। वेरी गुड। किसने किया बेटा? सर रचित। रचित, गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब तो कर ही लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ले ही रखिए, इससे आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करें, अंदर वाले माइनस को निपटा लें। पहले सेट तो सेम, दूसरे सेट पे लगा देते हैं डैश, और ये माइनस किसमें बदल जाता है बेटा? इंटरसेक्शन, Intersection. ब्रैकेट क्लोज, और ये डैश पूरे के बाहर है। ये तो मैंने डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी लगाई बेटा, पहला सेट सेम रहता है, दूसरे सेट पे डैश आता है, माइनस इंटरसेक्शन बदल जाता है। मैं ठीक कह रहा हूँ? सही है नहीं? यस यस सर। अब क्या करेंगे कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव लेगा, अच्छा इसे बाद में लेंगे, पहले डैश को खत्म कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैंने इस पूरे को, आपको समझ में कम आता है तो इस पूरे को कैपिटल एक्स मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये डी मॉर्गन्स लॉ, एक बार बी पे डैश जाएगा, बी डैश पे, और एक बार यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन, एक बार एक्स पे डैश जाएगा। ये बाय डी मॉर्गन्स लॉ मैंने लिख दिया। अब बी डैश का डैश कितना हो जाएगा? बी। अब एक्स को दोबारा से छाप लेते हैं, यहाँ से इसकी छपाई करो, बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है नहीं? और उस पर डैश लगा हुआ है। एक्स तो मेरा केवल ये था ना, अंदर वाला ये था, मैंने एक्स माना था, याद है? यस सर। Yes, तो फिर से डी मॉर्गन्स आ जाओ, बी इंटरसेक्शन ए क्या बनेगा बोलो? एक बार बी डैश पे भी डैश जाएगा, एक बार ए डैश पे भी डैश जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डैश मैंने दोनों सेट्स पे, और इसकी दुनिया पलट दी। अब मुझे बताइए क्या बन गया? इम्प्लाइज ये बी हो गया और ये हो गया ए। सर दोबारा से वही आ गया भाई, ये दोनों सेम। सर पी। यहाँ क्या है, आपस में उल्टे है ना, याद करो, एक्स यस सर। इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई, ये आपस में उल्टे हो, दोनों एक्स सेम हो, तो सीधा रिजल्ट, दो जगह एक्स आ रहा है तो ये वाला एक्स रिजल्ट होगा, चाहे ये वाई ले लो तुम्हें देखने की, तो एक्स रिजल्ट होगा। तो बताइए कितनी बार यूज कर दी मैंने ये प्रॉपर्टी? सर दोनों ही क्वेश्चन में हो गई। दोनों ही क्वेश्चन में यूज करती है, दोनों ही क्वेश्चन में दिक्कत आती है, अदरवाइज डिमोगस यूज कर दिया खूब अच्छी तरीके से, और डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। तो बेटा प्रैक्टिस पता है मेरे साथ आप कर सकते हो बहुत अच्छी, ऐसा दिक्कत नहीं है, मैं आपको बहुत चीजें सिखा सकता हूँ। चले जी, अब पीछे आए फिर से, इसका तीसरा पार्ट भी था कोई? यस सर। ये नोट कर लिया था, नहीं करा था बेटा? यस सर। चलिए तो फिर अब तीसरा पार्ट करें, पार्ट थर्ड। बोलो जी क्या था? क्या था बेटा? सर ए ए माइनस माइनस बी एक हाँ, ब्रैकेट में, हाँ, देन माइनस
माइनस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में। अच्छा ऑप्शंस वही है क्या, ए बी और तीसरा ऑप्शन क्या था, नहीं पहला ए माइनस बी था, फिर ए था, फिर बी था, और एक बार रखा हमने ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी, ये था है ना। इन चारों में से ऑप्शन होगा, करो जी ट्राई। ये भी मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मैं सारे क्वेश्चंस को नहीं बोल रहा, ये पार्ट भी बहुत अच्छा पार्ट है। अब जो बच्चा बोल रहा था कि x बिलोंग्स टू से कर पाएंगे, क्या बेटा कर पाएंगे उस मेथड से, सेट ऑपरेशन मेथड से? एक हमारी बिटिया बोल रही थी कि किस सर मेथड इसका से आंसर आएगा ए माइनस बी। इसका आंसर आएगा। मैं अब दूसरी बात बोल रहा था अभी भी, मैंने बोल रहा कि एक बिटिया ने बोला था अभी हमसे कि x बिलोंग्स टू वाले मेथड से कर सकते हैं, इसे क्या नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वल टू प्रूफ थोड़ा करना है इसमें। यस तो सर, ऑप्शन इसमें फाइंड निकालनी है वैल्यू। फाइंड करना है तो भैया प्रॉपर्टीज तो मतलब उस x बिलोंग्स टू मेथड से कहीं बेटर है, और इससे क्वेश्चंस करने में अंडरस्टैंडिंग बने। क्या आंसर है आपका? सर ए माइनस बी। किसका है? सर रचित। सर ए माइनस बी। और किसका है? शांभवी। शांभवी, बहुत बढ़िया। चलो अब रचित को मौका है, रचित बहुत देर से नहीं बोल रहा, रचित बोल बता, करते हैं, करवा करवा। यस सर। सर पहले तो सर क्या करते हैं, ब्रैकेट में से जो ए माइनस बी है सर इसे लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। गुड। और सर सिमिलरली सर उसे बी माइनस इसे माइनस है तो बी इंटरसेक्शन सी डैश। चलो यहाँ पे मेन पॉइंट करने की बात यह है, इसके भी यहाँ भी माइनस है तो इस माइनस को भी हटाते हैं, तो क्या करेंगे? डिफरेंस मेथड से ना? यस सर, डिफरेंस मेथड। सर ए इंटरसेक्शन बी डैश हाँ इंटरसेक्शन माइनस इंटरसेक्शन हो Yes, जाएगा sir. बाद वाले बी पे इंटरसेक्शन सी डैश का होल डैश। होल डैश। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आगे यस सर, अब क्या करेंगे यहाँ पर सर, पहले तो ये यहाँ डिमॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं, मतलब एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है लगाने दे, पहले मुझे करने दे। यस सर, बी डैश बी डैश यूनियन हो जाएगा, ये सी डैश का डैश सी लिख दो डायरेक्ट। यस सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो डिमॉर्गन्स लगा दिया, और एक ये ए डैश का डैश ए होता है, ये लगा दिया। चलो यस सर, अभी सर हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था कि बी इंटरसेक्शन जो बी डैश यूनियन सी है सर, इसे एक सी सेट ही तो है एक। हम क्या दोबारा आराम से, जो बी डैश यूनियन सी है ये एक सेट ही तो है। हाँ कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन, सर लिख दीजिए एक बार। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी डैश हाँ इंटरसेक्शन, सर नहीं इसमें नहीं सर, अच्छा नहीं हाँ, इंटरसेक्शन और सर बी डैश यूनियन सी, और सर इन दोनों को साथ में ले लेते हैं सर। समझ जैसे आप एसोसिएटिव लगा रहे हैं। यस सर, हाँ यस सर। अच्छा सुनो बच्चों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, रचित जो बोल रहा है मैं उसकी रचित की बात बताता हूँ। रचित की बात मैंने पकड़ ली। रचित भाई साहब ये कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश को तो ये रहने दो, और इस पूरे को प्लीज एक्स मान के देखो। बिल्कुल यस सर, क्योंकि भाई चार सेट में वैसे भी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव सोच ही सकता, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव तो मैं किसमें सोच सकता हूँ, 3 सेट के लिए। तो रचित भाई साहब ने इसको एक्स मान लिया, बात समझ में आती है? और अब ये बातें कर रहे हैं दोनों इंटरसेक्शन से, और जब दोनों इंटरसेक्शन देखे तो इनके दिमाग में क्या आ गया? एसोसिएटिव। भाई ये तो एसोसिएटिव आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव में तो 2 × 3 + 4 होता है ना, इनटू आता है यहाँ पे, भाई 3 + 4 ऐसे आता है। और एसोसिएटिव में ये होता है सारे इनटू, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को। तो चलो जी, आपकी कहानी बिल्कुल जम गई यहाँ पे है। यस सर। अब इन्होंने क्या करा, एसोसिएटिव यहाँ बोला और ये इंटरसेक्शन यहाँ रखा, बी डैश के साथ एक्स ले लिया। ठीक है ना? अब एक्स को दोबारा से रचित ने बिल्कुल हवा में अप्लाई कर दिया था ना। एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ क्या, इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी से ब्रैकेट में। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अरे क्या डिस्ट्रीब्यूटिव, ध्यान से देख रचित, एक बार ध्यान से देख, इसको एक बार ध्यान से देख, तूने ये तो बहुत अच्छा देखा। हाँ ये बी डैश आ जाएगा, बी डैश ये वही है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। यस सर, वही याद आ गया? यस सर। हाँ वाली की चीज है नहीं? यस सर। फिर मैंने गलत तो लिखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर। तो ये दोबारा से दोनों सेम दिख रहे हैं, एक इंटरसेक्शन एक यूनियन है, तो ये दोनों सेम वाला रिजल्ट एक बार लिख दो।
ए इंटरसेक्शन बी डैश। सर मैंने यहाँ ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव a माइनस बी होता है, शायद ठीक कह रहा हूँ? यस सर। तो मेरे ख्याल में आज का ये भी बेस्ट क्वेश्चन था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव तो बहुत लोगों को लगानी आती है, लेकिन वो गलत जगह लगाते हैं। एसोसिएटिव जहाँ लगना चाहिए, जहाँ दोनों यूनियन होते हैं, जहाँ दोनों इंटरसेक्शन होते हैं, वहां पे लगता है एसोसिएटिव। बच्चे वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव ठोक देते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। मेरे ख्याल में आज का ये बेस्ट क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, यस सर। तो हमने इसके कितने पार्ट कर लिए बेटा? 3 हो गए। 3 पार्ट, एक और बचा है। एक हो और गया बचा सर, है, 4th भी। वो भी हो गया। सर जी। क्वेश्चन है नहीं मेरे पास सर। चलो 4th पार्ट भी कर लेते, क्या दिक्कत है। अब आपकी देखो, एक चीज बताओ, पूरी एक क्लास लेनी पड़ी इसकी 1.5 घंटे की, तब जाके बात पकड़ में आई है, नहीं? ये 4th पार्ट भी बेटा अच्छा है, इंपॉर्टेंट। बोलो जी क्या था? a माइनस बी a माइनस बी, ब्रैकेट में हाँ, इंटरसेक्शन c माइनस बी। c माइनस बी, और रिजल्ट क्या है बहन जी आपका? सर ब्रैकेट में इंटरसेक्शन c a इंटरसेक्शन c ब्रैकेट क्लोज माइनस बी। माइनस, ये इनका रिजल्ट भी आ चुका है, और यही ऑप्शन था लास्ट। 2 पार्ट तो हम इसके भी कर नहीं सकते, वो रिलेशन के। बस एनसीईआरटी एग्जाम में बेटा ये दिक्कत है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन और कहाँ क्वेश्चन लिखा होना चाहिए, वो बच्चा बुक खोलता है, करने लगता है, उसे पता ही नहीं पड़ता कौन सा क्वेश्चन करूं पहले। क्यों? क्योंकि लेवल किसी क्वेश्चन कहीं पहुंच जाता है, कोई टॉपिक से बाहर चला जाता है। ये एनसीईआरटी एग्जाम का होती है। सर यही आ रहा है मेरा भी। हमारा काम क्या होता है, ये बताना कि भैया पहले ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर। तो हम एक जो है पैटर्न से पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा हर चीज को अप्लाई कर सके। आज आपने सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके दिखा दी, ठीक है जी? तो चालू हो जाए दोबारा से। यस सर यही आ रहा है आंसर मेरा। ये यार, चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। कौन कराएगा? सर मैं करूँ रचित? नहीं, रचित नहीं कराएगा। और बताओ कौन कराएगा? और बताओ। और कोई नहीं कराना चाह रहा भाई? रचित बस तू ही करेगा, और कोई नहीं करेगा? इतने बच्चे क्लास में हैं। काशवी तू कराएगी बेटा? सर मैं कराऊं? कौन, नाम बोल। अर्नव। अर्णव? अर्णव? यस सर। अर्णव कराओ बेटा, मोस्ट वेलकम। सर a माइनस बी को ब्रैकेट में लिख लेंगे a इंटरसेक्शन b डैश। डिफरेंस वाला फॉर्मूला है, चलो। सर इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन b डैश, कोई दिक्कत नहीं है, हम दिखा देंगे। a माइनस बी होता है a इंटरसेक्शन b डैश। चलो और उसके बाद सर ये सारे के सारे इंटरसेक्शन है, तो एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे। तो एक काम कर सकते हैं, a और c को इंटरसेक्शन एक साथ कर लेंगे, और b डैश और b डैश को इंटरसेक्शन एक साथ कर लेंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और सर b डैश इंटरसेक्शन ये b डैश। चलेगा? सबके दिमाग में आ रहा है, चल जाएगा, या कुछ और लिख के दिखाओ? बताओ, मेरे पे लिखने का और तरीके भी हैं। सर ऐसे ही किया। यस क्योंकि सारे ही इंटरसेक्शन, तो किन्हीं भी 2 को साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। क्योंकि कुछ बच्चे इस वजह से परेशान हो रहे होंगे कि सर 4 के लिए तो नहीं होता ये, है ना? सर इसमें हम बोलो बोलो। डायरेक्टली भी तो b डैश को अलग लिख सकते हैं ना? क्या क्या? डायरेक्टली भी तो बिना b डैश इंटरसेक्शन b डैश दिखाए हुए इंटरसेक्शन b डैश डायरेक्टली लिख सकते हैं। a इंटरसेक्शन एक बार बोल, मैं यार थक गया हूँ। a इंटरसेक्शन c और इंटरसेक्शन b डैश डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं ना? बी डैश कॉमन निकाल सकते हैं। अच्छा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव देख रही हो आप? नहीं, हाँ जी, ऐसे सर। कॉमन नहीं, सॉरी, ऐसे मत क्या करो। वैसे ठीक है, चल जाएगा, लोग करते हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर ऐसा लगता है यार, कॉमन तुम डिस्ट्रीब्यूटिव में भी ले लेते थे, एसोसिएटिव में भी ले लेते हो, अच्छा सही लगता है, पर ले सकते हो, गलत नहीं है। ठीक है? जैसे तुम सर ये एक मेथड और है। बोलो बहन जी। सर अगर मैं इस सब में सेम ही ऑपरेशन है, तो अगर मैं लिख दूं a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन b डैश, और a और c में लगा दूं ब्रैकेट, और बाद में फिर अगर मैं माइनस लगा दूं b डैश हटा के, हाँ, तो सर मेरा फिर वही मैच कर जाएगा। एक बार बोली दोबारा। सर वही बोल रही है वो। यस सर बोल भाई। रही है?
चलो एक दिमाग में बात आ रही है, देखना क्या पता गलत है सही है, आप भी देखना एक बार, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मुझे डर लग ही रहा है तो मैंने 3 को देखता हूँ तो इनमें 4 दिख रही है ना, ये 4 देखने तो डर लगता है, इसको x मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। नो सर। अच्छा फिर मैंने कहा भाई मेरा इसमें b डैश दिखता है, इसमें b डैश दिखता है, मैंने कहा अब तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट ही करना पड़ेगा, लेकिन क्यों भाई, क्योंकि ये Yes, एक sir. इंटरसेक्शन, तो ये लंबा हो जाएगा Yes, sir. ये तो लंबा हो जाएगा ना, यस सर, मैंने एक्स लेके किया सर, ज्यादा ही लंबा बैठा। ज्यादा लंबा हो गया ना। यस सर। सर वो नीचे सर सेकंड वाले स्टेप में सर a इंटरसेक्शन b डैश होगा ना, तो वो a यूनियन b डैश लिखा हुआ है। हैं? क्या सेकंड सर इंटरसेक्शन? a इंटरसेक्शन b डैश, हाँ वो a यूनियन b डैश लिखा हुआ है। मैंने गलत लिख दिया क्या? यस सर, Yes, sir. ऊपर सर ऊपर a अबे इंटरसेक्शन b डैश है। चलो ये इंटरसेक्शन था, बच गए हैं, बच गए ना, दोनों जगह Yes, क्या आ sir. गया इंटरसेक्शन। कि सर अब तो एसोसिएटिव कर लें, इन्हीं भी दो साथ ले सकते हैं। तो मैंने कहा भाई, सोचा ही था स्टार्टिंग, मैंने कहा ये क्या बन गया, मैंने कहा बहुत लंबा हो जाएगा। अब वो वाली बात जो तुम एक ही लाइन में लगा रहे थे वो अब यहाँ लग जाएगी, अब एक्स डैश को दोबारा से उसका रूप दे दो, सी इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है नहीं। और मेरे बच्चों ये तो मैंने आपको बहुत पढ़ा है, ये वो सर ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब यूनियन में चाहे ए को आप पीछे ले जाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो कम्यूटेटिव होता है, तो दोनों में जो दिखता है वो रिजल्ट आता है। तो मेरे हिसाब से उसी लॉजिक से ये दोनों में कौन दिख रहा है, सर बट इन दोनों में इंटरसेक्शन है ना। ओहो फिर गड़बड़ हो गई, चलो नहीं लगा सकते, अब आ जाओ फिर दोबारा से। अब दोनों में इंटरसेक्शन तो किन्हीं दो को साथ ले सकते हैं एसोसिएटिव फिर से, या नहीं? यस सर। एसोसिएटिव डालते, तो बी डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो साथ में ले ली, किन्हीं को भी साथ ले सकते हैं, ये सी आ गया। तो ये इनका एक आइटम पोटेंट लॉ क्या कहता है, किसी भी सेट का उसके साथ इंटरसेक्शन ले तो ए मिलता है, सेम मिलता है मतलब। यस सर। तो यस ये सर। दोबारा से क्या मिल जाएगा, बी डैश इंटरसेक्शन सी। और याद करो तो मैं इसको लिख सकता हूँ कम्यूटेटिव से, क्या लिखा जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी डैश। और ये कहाँ पे आता है याद करो, सर c माइनस b। सी माइनस बी। अब बोलो जी आंसर क्या आ रहा है, ये कहीं दिख रहा है आंसर, सर a इंटरसेक्शन c माइनस b आ रहा है। क्या आ रहा था आंसर, ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। शायद ये ए इंटरसेक्शन सी, कहीं ब्रैकेट तो गलत नहीं लग गया कहीं पे, देखो ध्यान से। सर ए इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में रखना होगा। हाँ तो वो रखे कैसे है, सुनो मैं जाके किसी को किसी ज्यादा तो कम्यूटेटिव तो सर use हाँ पहले कर ले, लास्ट पहले वाले कर में ले ना, सेकंड भाई, लास्ट। यानी आंसर ये भी ठीक है ना, यस सर, ये भी हाँ ठीक है। जी सर, ये भी ठीक ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट देख रहे हैं तो रिजल्ट में क्या आ रहा है वो अलग आ रहा है। तो मैंने क्या करा, आंसर को देखते हुए देखा कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी पहले आ रहा है, तो मैंने क्या करा, एसोसिएटिव से फिर से इन दोनों को साथ में ले लिया, किसको, ए और सी को। ए इंटरसेक्शन सी आ गया और इंटरसेक्शन बी डैश, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है, अगर दोनों ऑपरेशन सेम है किस साथ ले जाओ। तो ए इंटरसेक्शन सी को तो सेम रहने दिया, इसको माइनस से बदला और इसका डैश की जगह इस पे डैश और लगा देंगे या नहीं। अरे यार डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी, यस सर, यस सर। तो ये ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी आ गया। यदि यस रिजल्ट तो ये भी ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन मिलाना था, तो हमने यहाँ पे अरे एसोसिएटिव देख रहे हो कि तीनों चारों क्वेश्चंस में एसोसिएटिव कितना जबरदस्त तरीके से यूज हुआ है। यस सर। तो भैया सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज की समझ होगी तो हर तरह के क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, ठीक है बेटा। अब मेरे ख्याल बहुत हो गया, जो तुम्हारे पुराने वाले क्वेश्चन है वो अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है, डाउट। ठीक है सर। ठीक है बेटा, नमस्ते बेटा। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते सर। खुश रहो थैंक बेटा, यू सर। खुश रहो बेटा।